महाभारत अनुशासन पर्व में भी शिवरात्रि व्रत का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान शिव की आराधना करने से अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। महाभारत का युद्ध निकट था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अनगिनत योद्धा अपनी तलवारें संवार रहे थे। रथों के पहिए गर्जना कर रहे थे और संपूर्ण आर्यावर्त एक महायुद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन विजयी होगा, यह कोई नहीं जानता था। इस घोर संग्राम में विजय पाने के लिए अर्जुन को किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी जो उसे अपराजेय बना सके। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, जानते थे कि केवल एक ही अस्त्र ऐसा है जो अर्जुन को इस महासंग्राम में अजेय बना सकता है, पाशुपत अस्त्र। ये अस्त्र स्वयं भगवान शिव का था, जिसे प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आवश्यक थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम महायुद्ध में विजयी होना चाहते हो तो तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। केवल वही तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान कर सकते हैं जो इस युद्ध में निर्णायक सिद्ध होगा। अर्जुन ने अपने गुरुओं और बड़े भाइयों से अनुमति लेकर तपस्या का दृढ़ संकल्प लिया। वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां की बर्फीली चोटियां शाश्वत शांति और दिव्यता का प्रतीक थी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, केवल एक मृगचर्म पहन लिया और भगवान शिव की कठोर आराधना में लीन हो गए। उन्होंने कठिन व्रत का पालन किया। वे कई दिनों तक बिना भोजन और जल के रहे, केवल भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि देवता भी चकित हो गए। लेकिन अर्जुन की परीक्षा अभी शेष थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक किराती, शिकारी का रूप धारण किया और पार्वती को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां अर्जुन तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां एक महिष भैंसा प्रकट हुआ जो अत्यंत उग्र था और संपूर्ण वन को नष्ट कर रहा था। अर्जुन ने धनुष उठाया और उस महिष पर बाण चलाया, लेकिन उसी क्षण किराती रूप में भगवान शिव ने भी अपने बाण से उसे लक्ष्य किया। दोनों के बाण एक साथ लगे और महिष तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। अर्जुन ने जब यह देखा तो वे क्रोधित हो गए और उस किराती से बोले, तुम कौन हो जो मेरे शिकार को अपना कह रहे हो? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये जंगल सबका है और इस शिकार पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है। अर्जुन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने उस शिकारी को युद्ध की चुनौती दी। भगवान शिव ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने संपूर्ण बल और कौशल का उपयोग किया, लेकिन वो उस किराती को पराजित नहीं कर सके। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली बाण चलाए, लेकिन वो शिकारी बिना किसी कठिनाई के उन सभी बाणों को विफल कर देता। अर्जुन को पहली बार अनुभव हुआ कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान शिव का स्मरण किया। उसी क्षण उन्हें बोध हुआ कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव है जो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हे महादेव, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को उठाया और कहा, हे पार्थ, तुम्हारी भक्ति, साहस और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वो दिव्य पाशुपत अस्त्र प्रदान करता हूं जिसका प्रयोग केवल अत्यंत विकट परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि इसका उपयोग पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। भगवान शिव ने अपने हाथ से अर्जुन के माथे को स्पर्श किया और उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। उस क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव की महिमा गूंज उठी। माता पार्वती ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे अर्जुन, तुम केवल एक महान योद्धा ही नहीं
बल्कि सच्चे भक्त भी हो। भगवान शिव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव को प्रणाम किया और श्री कृष्ण के पास लौट आए। उन्होंने जब ये दिव्य अस्त्र श्री कृष्ण को दिखाया तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम न केवल एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो, बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा भी तुम पर है। ये अस्त्र तुम्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय दिलाएगा। इस प्रकार अनुशासन पर्व में वर्णित ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या करने से असंभव भी संभव हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ शिवरात्रि के व्रत का पालन करता है, रात्रि जागरण करता है और शिव की आराधना करता है, उसे शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस प्रकार अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार शिव भक्त को उसके समस्त दुखों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है।